सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही, हे मेरी हृदयेश्वरी, तुम्हारे विरह ने मुझे आज प्राणहीन सा बना दिया है। ओह, मेरे प्राणनाथ का संदेश हनुमान दे रहे थे। माँ, प्रभु श्री राम ने इधर आते समय मुझे एकांत में अपने पास बुलाया और सजल नेत्रों से कुछ बोले थे। क्या बोले हनुमान? बोलो ना, क्या बोले? मेरा धैर्य जवाब दे रही है। क्या बोले मेरे लिए मेरे प्राणनाथ? मैं हनुमान से पूछ रही थी। माँ, प्रभु श्री राम ने मेरी ओर देखा, जल भर आए थे उन राजीव नयनों में। हनुमान, कहना मेरी वैदेही से, हे मेरी हृदयेश्वरी, तुम्हारे विरह ने मुझे प्राणहीन सा बना दिया है। मेरी प्रीति सत्य है, प्रीति सत्य ही होती है प्राणेश्वरी, अनंत और अव्यक्त प्रीति। मैं उस ज्वाला को कैसे तुम्हें दिखाऊं जो तुम्हारे विरह ने मेरे हृदय में लगा दी है। कोई ऐसा पल नहीं जिस पल ये राम तुम्हें याद न करता हो। मैं वृक्षों से पूछता हूँ कि मेरी वैदेही कहाँ है। मैं पक्षियों से पूछता हूँ मेरी मैथिली कहाँ है, पर मुझे कोई कुछ नहीं बताता। तुम समझती हो मेरी प्रिय, क्योंकि हम दोनों का मन एक ही है, और अब तो वह मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। हनुमान संदेशा सुनाकर चुप हो गए। मेरे नयनों से अश्रु बहने लगे थे। सब कुछ कह दिया था मेरे प्राणनाथ ने, और इतने कम शब्दों में, इतने में मेरा पूरा प्रेम शास्त्र उड़ेल दिया था। उतना ही कहा जितने में प्रेम के चाखनहार को अपने अंतःस्थल में प्रियतम की रसानुभूति होने लगे। मेरे हृदय विहारी श्री राम हृदय में प्रकट हो गए थे। मैंने अपनी आंखें मूंद ली थीं। फिर कुछ देर बाद मैंने अपने कपोल को छूना प्रारंभ कर दिया था। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? हनुमान मेरे सामने बैठा मुझे देख रहा था, बड़े भोलेपन से देख रहा था। पता नहीं, हनुमान को देखती हूँ तो मेरे हृदय का वात्सल्य उमड़ आता है। बड़ा भोला है ये। मैं हंसी। नहीं, कुछ नहीं हनुमान, तुमने विवाह किया है? मैंने पूछा। नहीं माँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान ने गंभीर उत्तर दिया। मैं कुछ नहीं बोली, मन ही मन सोचती रही। फिर मैं तुम्हें क्या बताऊं कि चित्रकूट में मेरे श्री राम ने मेरे कपोल पर अपने कर से चित्रावली की थी। मैं कपोल छूकर अपने श्री राम के हाथों के स्पर्श को अनुभूत कर रही थी। अरे हाँ,
एकाएक मैं बोल पड़ी, मेरी एक बात कह दोगे मेरे श्री राम से? मैंने हनुमान को कहा, हाँ माँ कहिए ना। हनुमान, बस एक काम कर दो, तुम मेरे प्राणनाथ को इंद्रपुत्र जयंत की घटना सुना देना। हनुमान, मुझे लगता है मेरे स्वामी मेरी याद में इतने डूब गए हैं कि वो अपने बाणों की महिमा भी भूले बैठे हैं। इसलिए कह रही हूँ, जयंत के प्रसंग को उन्हें सुनाना, ताकि उन्हें अपने बाणों की महिमा स्मरण हो उठे। मैंने हनुमान को समझाते हुए कहा था। माँ, कुछ देर बाद हनुमान ने मुझे कहा, उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। भोला है हनुमान मेरा। कहने लगा, माँ चलो, मैं आपको कंधे में बिठाकर प्रभु के पास ले जाता हूँ। चलो माँ, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे रोक दे। आप चलो, आप उठो। ये कहते हुए हनुमान तो उठकर खड़ा हो गया। मैं तनिक मुस्कुराई, फिर मैं बोली, बानर हो, मानवी नारी की मर्यादा को नहीं समझते क्या? मैं मानती हूँ तुम बलवान हो, बुद्धिमान हो, पर हो बानर। हनुमान, भले ही तुम मेरे पुत्रवत हो, पर मैं स्वेच्छा से पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। रावण ने मेरा हरण किया, उस समय मैं विवश थी, पर तुम्हारे कंधे पर मैं स्वयं बैठूं, ये उचित नहीं होगा। मैं जब ये सब कह रही थी, तब हनुमान ने एक बच्चे की तरह अपना मुंह लटका लिया था, मानो वो कह रहा हो, मैं अपनी माँ को अपने कंधे में क्यों नहीं बिठा सकता। मेरे मन में हनुमान के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा था। मेरे स्वामी श्री राम स्वयं आए, मेरे अपहरणकर्ता को दंडित करें और मुझे यहाँ से ले जाएं। हनुमान, इसी में उनकी शोभा भी है और उनका श्रेयस भी है। हनुमान, तुम्हें श्री राम के यश को और उज्जवल बनाने वाला बनना चाहिए। मैंने जब हनुमान को ये सब कहा, तब बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर हनुमान ने स्वीकार किया था। आप धन्य हो माँ, आप धन्य हो। संसार में सतियाँ तो बहुत हुई हैं, पर आपकी जैसी सती कौन होगी। हनुमान के नेत्रों से अश्रु बह चले थे। माँ, इतनी विपत्ति में भी अपने कष्टों को भूलकर अपने स्वामी के श्रेयस की चिंता सच्ची सती ही कर सकती है। इतना कहकर सिर झुका लिया मेरे पाँव में। मैंने भी उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा भी, अब सहन नहीं होता, रावण कह कर गया है, अब बस 1 मास का समय रह गया है। अगर प्रभु नहीं आए तो ये सीता अपनी देह को त्याग देगी। मैंने स्पष्ट कह दिया था। वो आएंगे माँ। हनुमान का ये शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा। माँ, अब क्या अब हनुमान? माँ, भूख लग रही है, हनुमान ने कहा, पर यहाँ तो कुछ है नहीं। मैंने कभी आसपास में दृष्टि डाली ही नहीं थी, तो मुझे क्या पता। माँ, कैसे नहीं है? फलों से लदे ये वाटिका के वृक्ष। मैं हंसी। हनुमान, तूने सब देख लिया? माँ, अब निश्चिंत हो गया हूँ ना, क्योंकि मुझे मेरी माँ का पता चल गया है। अब एक निश्चिंतता आ गई है, इसलिए अब सोच रहा हूँ कुछ खा भी लूँ और रावण के बारे में पता भी कर लूँ। नहीं नहीं, फल खाना हो खा, पर हनुमान रावण के चक्कर में मत पड़, वो बहुत बड़ा वीर है। हनुमान ने हंसते हुए कहा, अगर रावण वीर है तो माँ, ये रामदूत हनुमान महावीर है। आप चिंता ना करो माँ, अभी जा रहा हूँ, पर वापस प्रभु के पास में जाते हुए भी आपसे मिलकर ही जाऊँगा। इतना कहकर हनुमान चला गया। मैं उसे देखती रही, पर वो तो क्षणों में ही खो गया था। पवन पुत्र है क्या? पवन की तरह उड़ता है, मैं सोच रही थी। पर आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, बहुत। मेरे प्राणनाथ का संदेशा जो आ गया। राम प्रिया, राम प्रिया। त्रिजटा बहुत खुश थी, दूर से ही आज मुझे पुकारती आ रही थी। त्रिजटा को देखकर मैं भी उठ के खड़ी हो गई
और उसके पास ही पहुंची। मुझे उसे बहुत सारी बातें बतानी थीं और उसे भी मुझे। सारी राक्षसियां त्रिजटा को देखते ही खड़ी हो गई सम्मान से। रामप्रिया वो मेरे पास आई और आकर बोली, मेरा सपना सच हुआ ना? हाँ त्रिजटा, तुम्हारा सपना सच हुआ। वो बानर वाला सपना। मैं उसे बताने जा ही रही थी कि त्रिजटा ने ही मेरा हाथ पकड़ा और वाटिका के ही एक ऊंचे स्थान पर ले गई। अरे ये क्या है त्रिजटा? पूरा नगर जल रहा है। हाँ हाँ, पूरी लंका जल रही है। देखो देखो रामप्रिया। पर ये सब किसने किया? मैंने पूछा। उसी बानर ने जो तुमसे यहाँ मिलकर गया था, त्रिजटा ने कहा। तो तुम्हें पता है? मैं अपने स्थान की ओर लौटते हुए बोली। हे रामप्रिया, हमें क्या पता नहीं है। फिर मेरी ओर देखते हुए त्रिजटा बोली, आंखों में बड़ी चमक है आज हमारी राम प्यारी के। मुझे छेड़ते हुए बोली थी त्रिजटा। मैं बस मुस्कुराई। बताओ बताओ, क्या संदेशा आ गया तुम्हारे प्रिया का? मैंने त्रिजटा को अपनी ओर खींचा और गले लगा लिया था। हाँ हाँ त्रिजटा, संदेशा आ गया। और पता है, वही बानर जिसको तुमने सपने में देखा था, हनुमान, बहुत प्यारा है, बहुत भोला है, वही लाया था संदेशा। वो भोला है? अरे उसके जैसा बुद्धिमान रावण भी नहीं है। क्या वो रावण के पास भी गया? मैंने आश्चर्य से पूछा। रामप्रिया, रावण के महाप्रतापी पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया उस बानर ने। त्रिजटा ने ये जब कहा तब मैं स्तब्ध थी। इतना ही नहीं, रावण का दिग्विजयी पुत्र मेघनाद वो आया फिर। क्योंकि रामप्रिया अपने अक्षय कुमार पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही मूर्छित होकर गिर गया था रावण। तब मेघनाद ने गर्जना करते हुए कहा, मैं जाऊंगा पिताजी और उसे मारकर ही आऊंगा। एक तुच्छ बानर की इतनी हिम्मत? पर रावण ने उसे रोक दिया और कहा, मारना नहीं, बस बांध कर ले आना। त्रिजटा मुझे सुना रही थी। फिर क्या हुआ? फिर वो बानर कैसे बन जाता? महावीर था वो तो, पर मेघनाद को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा, फिर तो बंध ही गया। पता है, वहाँ राजसभा में रावण के सामने पहुँचा वो बानर। वैसे मेघनाद ले गया था बांध के, पर वो आगे आगे दौड़कर ऐसे चल रहा था जैसे मेघनाद को बांधकर वही बानर लाया है। ये कहते हुए निश्चल हंसी हंस रही थी त्रिजटा। तू सभा में थी क्या? मैंने त्रिजटा से पूछा। नहीं, मैं तो नहीं थी, पर मेरे पिता विभीषण जी थे। उनसे ही मैंने सुना और तुम्हें सुनाने आ गई। त्रिजटा, सच बता, ऐसी बानरों की सेना मेरे श्री राम ने जोड़ी है, ये रावण पर विजय पालेंगे ना? मेरे इस प्रश्न पर त्रिजटा बोली, मेरी भोली रामप्रिया, देखो धू धू करके पूरी लंका जल रही है। अनाथ की तरह जल रही है ये रावण की लंका। रावण भी कुछ नहीं कर पा रहा और ये सब मात्र एक बानर ने किया है, एक बानर ने। और क्या बता रहे थे तुम्हारे पिताजी? मुझे और भी बात सुननी थी। मुझे आनंद आ रहा था हनुमान के पराक्रम को सुनने में। क्या मेरी वाटिका उजाड़ी? रावण का प्रश्न था उस बानर से। त्रिजटा मुझे बता रही थी, भूख लगी तो फल खाने के लिए तेरी वाटिका में चला आया, पर मुझे क्या पता था कि तेरी वाटिका के वृक्ष इतने कमज़ोर हैं। फल तोड़ने के लिए मैंने वृक्ष को हिलाया ही था कि जड़ सहित उखड़ गए वृक्ष। तो तूने मेरे लोगों को क्यों मारा? रावण, कोई मुझे मारेगा तो मैं सहन कर लूँगा। तेरे लोगों ने मुझे मारा, मैंने उन्हें मारा। मेरे पुत्र अक्षय कुमार को क्यों मारा? रावण ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता था कि वो तेरा पुत्र है रावण। ये कहते हुए रामप्रिया वो बानर हंसा उस सभा में। तू कौन है?
अपना परिचय दे बानर। रावण ने क्रोध से दांत किटकिटाते हुए पूछा, रावण, मैंने तेरी अशोक वाटिका में श्री राम भार्या श्री सीता को देखा। क्यों लेकर आया है तू उन्हें यहाँ पर? चोरों की भांति परस्त्री का अपहरण करना वीरों की शोभा नहीं है रावण। पता है रामप्रिया, मेरे पिता विभीषण कह रहे थे। एकाएक उस बानर की आवाज़ असाधारण गंभीर हो गई थी। तुम वेद के ज्ञाता हो रावण, तुम धर्म भी समझते हो, पर तुमने पर स्त्री का हरण करके क्या किया? क्या तुम समझते नहीं हो, श्री राम को दुख पहुंचाकर कौन सुखी हुआ है? श्री राम जब अपना धनुष चढ़ाएंगे ना, उस समय क्या कोई भी उनके आगे टिक पाएगा? बाली को तो तुम जानते ही हो ना, उसके अनुज सुग्रीव से मित्रता कर ली है प्रभु श्री राम ने। वे शीघ्र करोड़ों की वानर सेना लेकर लंका में चढ़ाई करने वाले हैं। मेरी बात मानो रावण। तभी रामप्रिया, रावण ने उस बानर को रोक दिया। तू कौन है? पहले ये बता बानर। मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ, बड़े गर्व से उस बानर ने कहा था। वानर, बहुत बकवास हो चुकी अब। मैं तेरे स्वामी राम और सुग्रीव दोनों को मारकर समुद्र में फेंक दूंगा। रावण चिल्लाया। मत चिल्ला रावण, तू सबको मारेगा? तू मेरे स्वामी श्री राम को मारेगा? अरे मुझ जैसा एक छोटा बानर तो तुझसे संभल नहीं रहा। तू क्या सोचता है, ये मेघनाद मुझे बांध लेता? नहीं रावण, मैं इसे भी अक्षय कुमार की तरह मार देता, पर मुझे तुझसे एक बार संवाद करना था। पर मैं देख चुका हूँ, तेरे सिर में काल मंडरा रहा है। मार दो इस बानर को। अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ रावण और चिल्ला पड़ा। सैकड़ों सैनिक दौड़ पड़े थे मारने, पर उसी समय मेरे पिता विभीषण आगे आए। दूत अवध होता है, मारना उचित नहीं होगा दूत को। आप समझते हैं लंकेश, आपका यश कलुषित हो जाएगा। मारिए मत। क्या करूं फिर मैं, इसको छोड़ दूं? रावण चिल्लाया। नहीं, मत छोड़िए। बानर की सारी ममता उसकी पूंछ पर ही होती है। आग लगा दीजिए इसकी पूंछ में। हे राम वल्लभा, रावण को मेरे पिताजी की बात अच्छी लगी। उसने आज्ञा दी, इसकी पूंछ में आग लगा दो। बस फिर क्या था, वस्त्र लपेटा पूंछ में, उसमें तेल डाला और आग लगा दी। देखो देखो रामप्रिया, आग लगा दी पूरी लंका में उस बानर ने। कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसे जलाया नहीं हो। फिर तुम्हारा घर? मैंने त्रिजटा से पूछा। उस बानर ने मेरा घर नहीं जलाया। मैं प्रसन्न हुई। अच्छा रामप्रिया, लंका जल रही है, मैं अभी जाती हूँ, फिर जल्दी आऊँगी। इतना कहकर त्रिजटा चली गई। तभी जय श्री राम गर्जना करते हुए हनुमान आ गए थे। माँ, मैंने अहंकार तोड़ दिया रावण का। हनुमान ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था। माँ, वैसे मेरी क्या सामर्थ्य, प्रभु श्री राम की इच्छा से ही सब हुआ है। कितनी नम्रता है इस हनुमान में। मैं उसे देखकर गदगद हो रही थी। इतना बड़ा पराक्रम किया, समुद्र को लांघ कर आया, फिर इस लंका में आग लगा दी। इतने यश के कार्य करने के बाद भी स्वयं श्रेय न लेकर अपने स्वामी श्री राम को सारा श्रेय देना। मैंने अपना आशीर्वाद हनुमान को भरपूर दिया था। माँ, अब मैं जाऊँ? मैंने हनुमान की ओर देखा। मेरे नैनों से गंगा यमुना बह चले थे। युद्ध अब अनिवार्य है हनुमान, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। पर एक बात कहूँ, तुमने विभीषण के घर को नहीं जलाया, ये ठीक किया। हनुमान, इस लंका में मेरा ध्यान रखने वाला वही परिवार है, और पहले भी मुझे लेकर विभीषण कई बार रावण को समझा चुके हैं, और मुझे लेकर वो अपमानित भी हुए हैं। लेकिन सत्य के साथ वह हर समय खड़े ही रहते हैं। हनुमान, विभीषण की पत्नी शर्मा वो गंधर्व की पुत्री थी, पर इस रावण ने
उनके माता पिता भाई सबको मार डाला है। उनकी पुत्री है त्रिजटा, वो तो बहुत अच्छी है, दिन रात मेरे ही पास बैठी रहती है। त्रिजटा का एक भाई भी है, मत्तगयंद, वो पिता की तरह ही दिन रात श्री राम के ही ध्यान में लगा रहता है। हनुमान, तुम सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। हनुमान, युद्ध में इनके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनकर हनुमान मुस्कुराए थे। माँ, मैं विभीषण जी से मिल चुका हूँ। उनका वो श्री राम भक्ति से ओतप्रोत हृदय भी टटोल चुका हूँ। उनका भवन, उनके आंगन में लगी तुलसी और उस तुलसी की सुगंध भी मुझे आनंदित कर गई है। माँ, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ। अगर वो लंका में नहीं होते तो ये हनुमान आपके पास बड़ी मुश्किल से ही पहुँच पाता। विभीषण जी से जब मैंने आपका पता पूछा तो उन्होंने सहजता से मुझे भाई कहा। मैंने उनकी ओर आश्चर्य से देखा था तो बोले, हाँ, हम दोनों भाई हैं, पर मैं एक ऐसा भाई हूँ जिसने माँ को तो देखा है, पिताजी को नहीं देखा। और आप ऐसे भाई हैं जिन्होंने पिताजी को देखा है पर माँ को नहीं देखा। भैया हनुमान जी, मुझे विभीषण जी ने कहा था माँ कि मैं आज आपको माँ के दर्शन तो करा दूंगा, पर मुझे एक वचन देना होगा। आपको भी पिता श्री राम के दर्शन कराने होंगे। माँ, मैंने वचन दिया है विभीषण जी को कि मैं उन्हें प्रभु श्री राम से मिलाऊंगा। मुझे हनुमान की बातें सुनकर बहुत आनंद आया। फिर एकाएक मेरा मन दुखी हो गया था। हनुमान, कहना मेरे श्री राम से कि उनसा नाथ पाकर भी आज मैं अनाथा की तरह हो गई हूँ। क्या इन राक्षसों के वध के लिए उनके त्रोण में बाण नहीं रहे? मैं व्याकुल हो उठी थी। सुरासुर, यक्ष, किन्नर, नाग, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो मेरे श्री राम के रोष का सामना भी कर सके। फिर क्यों मेरे नेत्रों से फिर अश्रु प्रवाह चल पड़े थे। मैं शपथ खाकर कहता हूँ माँ कि प्रभु ने आपको विस्मृत नहीं किया। आप अब निश्चिंत हो जाएं, प्रभु आवेंगे, शीघ्र आवेंगे। हनुमान उठकर खड़े हो गए थे, पर मेरे अश्रु अब रुकते ही नहीं, कारण मुझे सुमित्रा नंदन की याद आ गई थी। हनुमान, मेरी ओर से श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना। और सुनो हनुमान, उन परमोदार श्री रामानुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को भी मेरी ओर से इतना ही कह पाई थी मैं कि मेरी हिलकियाँ बंध गईं। क्या मुझ कटुभाषणी, दीना और विपत्ति में पड़ी हुई इस सीता को वो क्षमा करेंगे? उन लखन भैया से कहना मैंने उनका बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने उनसे क्या नहीं कहा। कहना हनुमान उन लक्ष्मण से कि उनके अपराध का दंड पा रही हूँ मैं। इतना कहते हुए मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। हनुमान, कुछ देर बाद मैंने अपने आप को संभाला, फिर हनुमान को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी। वही मेरे सौभाग्य हैं, मेरा जीवन अब उन्हीं के हाथों में है। हनुमान ने आगे बढ़कर अंजलि बांधे चूड़ामणि अपने हाथों में ले ली। हनुमान, तुम आए, मुझे तो ऐसा लगा जैसे शुष्क धरती में बारिश हो गई हो। पर अब कहना मेरे श्री राम से, 1 मास का समय दिया है रावण ने, अगर 1 मास में वो नहीं आए तो सीता देह त्याग देगी। माँ, ऐसा मत कहिए, प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। मैं देखती रही। हनुमान ने मुझे प्रणाम किया। मैंने उसे भूरि भूरि आशीष दिया। वो तो देखते ही देखते उड़ गया। जय जय श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया।
सिया सिया भजो सिया सिया राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुबर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय।